अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपने अपने पिछले लेक्चर में तारे की मश्क को किया था। उम्मीद है आपने वो अच्छे से याद की होगी। आपने सबसे पहले सवाल जवाब को हल किया, उसके बाद मुतरादिफ अल्फाज को आपस में मिलाया। आप लोगों को पता है कि मुतरादिफ अल्फाज को हम मायनी अल्फाज भी कहा जाता है। फिर आपने जुमलों को दुरुस्त करके यहाँ लिखा, इन कॉलम्स से जुमले बनाए और फिर वो मिलाकर उनको यहाँ लिखा। उसके बाद आपने मुनासिब लफ्ज़ लगाकर यहाँ से मुनासिब लफ्ज़ दिए और इन खाली जगहों में पुर किए। उसके बाद आपने अल्फाज के जुमले बनाए। उसके बाद आपने अल्फाज के मुतज़ाद लिखे और आप सबको पता है कि मुतज़ाद उलट अल्फाज को कहा जाता है। ऐसे अल्फाज जिनके मायनी इन्हीं अल्फाज के बिल्कुल उलट होते हैं उनको मुतज़ाद अल्फाज कहा जाता है। फिर आपने सवाल नंबर 7 को हल किया। आज का हमारा जो उन्वान है हमारी कौमी ज़ुबान, तो सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज और उनके मायने देख लेते हैं। ये चंद अल्फाज हैं जिनके मायने मैं आपको बताऊंगी। गामज़न यानी चलने वाला, हैसियत, रुतबा, बेशुमार, बहुत ज़्यादा, रुकावट, मुश्किल, मुकाबला, सामना, मुकाम, रुतबा, कुर्बानी, एसार, दरेग करना, पीछे ना हटना। ठीक है। क़याम, बनना, अमल में आना, मीनार, रूज को कहा जाता है। वक्फ कर देना, गुजार देना, लिहाज से, तरह से। इत्तेहाद, मिलकर रहना, अनासिर, पहलू को कहा जाता है। कवायद, असूल, वसी, खुला, इतराज़ात, इख्तलाफात यानी किसी बात पर कोई इख्तलाफ होना। घराने, ख़ानदान को कहा जाता है, किसी घर को कहा जाता है। सलाहियत, हुनर को कहा जाता है। वसाइल, ज़रिए, अदीब, अदब से ताल्लुक़ रखने वाले को कहा जाता है। अंजुमन, महफ़िल को कहा जाता है। मसरूफ़ अमल, किसी काम में लगा हुआ हो उसको कहा जाता है। काबिल कदर के काबिल होता है। अदादो शुमार, गिनती को कहा जाता है। धूम यानी शोहरत, चर्चा होना किसी बात का बहुत ज़्यादा। तो हम पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर बाकी का मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तुर्की ज़ुबान का, यानी तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है उर्दू। इसका मायने क्या है? लश्कर। उर्दू ज़ुबान का मायने लश्कर है, इसीलिए इसे लश्करी ज़ुबान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे लश्करी ज़ुबान? कैसे बनी ये ज़ुबान, ये हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले लश्कर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उर्दू ज़ुबान में बहुत सारी दूसरी ज़ुबानें शामिल हैं, ठीक है, जिनमें हिंदी, अंग्रेज़ी और भी दूसरी ज़ुबानें, उनके अल्फाज शामिल है, जिनमें पंजाबी भी शुमार होती है। इनके बहुत ज़्यादा अल्फाज उर्दू में पाए जाते हैं। और भी बहुत सारी उस वक्त की मुकामी ज़ुबानें थीं, तो इसीलिए इसको लश्करी ज़ुबान भी कहा जाता है, क्योंकि एक लश्कर की मानद इसमें बहुत सारी ज़ुबान। तो मुग़ल बादशाह शाहजहां के ज़माने में इसे उर्दू का नाम दिया गया, यानी उस वक्त जो ज़ुबान बोली जाती थी उसको उर्दू का नाम शाहजहां के दौर में दिया गया। इस दौर में ये ज़ुबान तरक्की की राह पर गामज़न हुई, यानी तरक्की की राह पर चली, तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और आजकल दुनिया में भी हैसियत मनवा चुकी है, अपना रुतबा मनवा चुकी है, क्योंकि ये ज़ुबान जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा बोली जाने लगी है। उर्दू को मौजूदा सूरत तक पहुंचाने के लिए सख्त हालात से गुज़रना पड़ा। यानी कैसे उर्दू इतनी मज़बूत ज़ुबान बनी, इतनी बड़ी ज़ुबान बनी, इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके रास्ते में बेशुमार मुश्किलात आई, लेकिन इस ज़ुबान से मोहब्बत करने वालों ने हर रुकावट का डट कर मुकाबला किया और उर्दू को इसका जायज़ मुकाम दिलवाने में किसी कुर्बानी से दरेग ना किया, यानी पीछे ना हटे किसी भी कुर्बानी से। उर्दू को बोलने के लिए, उर्दू को तमाम दुनिया में बोली जाए, इसीलिए उर्दू बोलने वालों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। अब उर्दू की क्या अहमियत है, क्यों पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान बनी? तो क़याम पाकिस्तान के बाद कायद-ए-आज़म ने खुले लफ्ज़ों में कह दिया था कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू होगी। उर्दू को सरकारी हैसियत दिलाने के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी काम जारी रहा इसके ऊपर। और उर्दू की अंजुमन जो थी, उर्दू को फैलाने में उसने बहुत काम किया।
पंजाब में मौलाना मोहम्मद अली ज़फ़र, शेख अब्दुल कादिर, सर शेख अब्दुल कादिर, मियाँ बशीर अहमद, मौलवी सलाहुद्दीन की खिदमत कभी भुलाई नहीं जा सकती। इन्होंने उर्दू फैलाने में अहम किरदार अदा किया और उर्दू लुगत को आम किया। इनका काम सदियों पर फैला है, यानी लंबे अरसे पर बहुत पहले से ये काम कर रहे थे। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की खिदमत भी मीनारे नूर हैं। तो यहाँ एक शख्सियत का नाम मैं लेना चाहूँगी, मौलवी अब्दुल हक। उन्होंने जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक मुल्क था, इकट्ठे थे, तो उस वक्त भी उन्होंने जब तमाम हिंदू उर्दू ज़ुबान के मुखालिफ थे और उर्दू को मुसलमानों की ज़ुबान कहा जाता था, तो उस वक्त भी उन्होंने उर्दू को फैलाने में एक अहम किरदार अदा किया और उर्दू को पाकिस्तान तक लेकर आए। और पाकिस्तान में भी उन्होंने एक अंजुमन कायम की और जिसके ज़रिए उन्होंने उर्दू को फैलाया। उन्होंने अपने साथियों की मदद से उर्दू का जायज़ मुकाम दिलवाने में अपनी ज़िंदगी वक्फ की और साबित किया कि हर लिहाज से कौमी ज़ुबान कहलाने की हकदार है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि चारों सूबों के अवाम इत्तेहाद के मजबूत रिश्ते में परोए हुए हैं। हर सूबे की अपनी इलाकाई ज़ुबान है, लेकिन उसके बावजूद वो उर्दू से बहुत मोहब्बत करते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि उर्दू के कोई कवायद नहीं है, यानी उर्दू की कोई असूल नहीं है, कोई ग्रामर नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। और उर्दू का दामन भी, यानी उर्दू में ऐसे अल्फाज नहीं हैं जिनमें वुसअत हो, यानी जो फैले हुए हो और वो बहुत वसी पैमाने पर उनका इस्तेमाल हो, लेकिन ये गलत बात है। उर्दू जो ज़ुबान है आपकी, हर मौजू पे बोलने का हौसला रखती है, हर मौजू पे बोलने के लिए इसके पास अल्फाज मौजूद हैं और अल्फाजों का एक ख़ास ज़ख़ीरा है इसकी ज़ुबान में। इसका दामन बहुत खुला है और अपनी वसअत क़ल्बी, यानी खुले दिल की बदौलत दूसरी इलाकाई ज़ुबानों को भी अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। कुछ अल्फाज इसके इलाकाई ज़ुबानों से भी मिलते हैं, उस वक्त की इलाकाई ज़ुबानों को भी अपने अंदर इससे जज़्ब किया हुआ है और उस वक्त पंजाबी, हिंदी, अंग्रेज़ी को भी अपने अंदर शामिल किए हुए हैं। उर्दू और दूसरी इलाकाई ज़ुबानें ख़ुद ब खुद करीब आ रही हैं, यानी उनका इस्तेमाल उर्दू में हो रहा है और उससे बहुत फ़ायदा भी हासिल हो रहा है, क्योंकि इलाकाई ज़ुबानें जो लोग बोलते हैं उनको भी समझने में इसे आसानी हो रही है। एक इस्लामी माशरा है पाकिस्तान, और तो हमारा इस्लामी माशरा है, तो आप सब जानते हैं कि इस्लाम में हम एक दूसरे को भाई को तसव्वुर करते हैं और तमाम अफराद एक दूसरे को भाई तसव्वुर करते हैं। कुदरती फ़र्क है, इलाक़ों का फ़र्क है हमारे दरमियान, लेकिन फिर भी हमारे दिलों में एक जैसी मोहब्बत है, एक जैसा प्यार है। उर्दू की तरक्की के लिए तमाम सूबों ने अपना काम सरअंजाम दिया, अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दिया और अपनी सलाहियतों, ताकत और वसाइल को बरूए कार लाते हुए उर्दू को फैलाने में पूरी कोशिश की। अदीबों और शायरों ने भी इस ज़ुबान की तरक्की में एक ख़ासा अहम हिस्सा डाला है अपना। चारों ज़ुबानों में ये राब्ते की ज़ुबान है, ये बोली और समझी जाती है हमारी उर्दू ज़ुबान। पंजाब में अंजुमन उर्दू को एक जायज़ मुकाम दिलाने के लिए बेशुमार अंजुमनें जो हैं वो मसरूफ़ अमल हैं, काम कर रही हैं। सिंध में जो है अंजुमनों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं: अंजुमन तरक्याती उर्दू पाकिस्तान कराची, तरक्याती उर्दू बोर्ड कराची, अंजुमन नफ़ाज़ उर्दू कराची और साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान कराची। ये अंजुमन के नाम हैं। इन्होंने उर्दू की तरक्की के लिए बहुत काम किया और खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ ऐसी अंजुमन मौजूद हैं जिन्होंने उर्दू के लिए बहुत काम किया, जिनमें उर्दू बोर्ड पेशावर, प्रोफ़ेसर ख़ातिर गज़नवी, डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ नौशहरवी और पेशावर यूनिवर्सिटी की खिदमात काबिल कदर हैं, यानी कदर के काबिल हैं, ज़िक्र के काबिल हैं। जबकि बलूचिस्तान में भी उर्दू की तरक्की के लिए अंजुमनें
मसरूफ़ अमल है, काम कर रही है। इनके अदाद शुमार से पता चलता है, यानी गिनती से पता चलता है कि उर्दू तेज़ी से तरक्की कर रही है और इस ज़ुबान में किताबों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। हमें फ़ख्र है कि हमारी ज़ुबान दाग़ मरहूम के इस शेर की सही तस्वीर पेश करती है। दाग़ मरहूम कौन है? दाग़ शायर का नाम है और मरहूम उसको कहा जाता है जो इंतकाल कर चुका हो। तो दाग़ शायर का नाम है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग़, सारे जहान में धूम हमारी ज़ुबान की है। यानी हमारी ज़ुबान को दाग़ ने पूरे जहान में फैली हुई ज़ुबान करार दिया है और उसने कहा है कि सारा जहान हमारी ज़ुबान की तारीफ़ करता है और उसकी कदर करता है। आज के लेक्चर में हमने उर्दू ज़ुबान को पढ़ा और ये जाना कि उर्दू ज़ुबान जो है वो एक लश्करी ज़ुबान है। इसमें बहुत सारी इलाकाई ज़ुबान में शामिल हो जाती हैं और शाहजहां के दौर में उर्दू ने तरक्की की मंजिलें तय करना शुरू की और आज उर्दू बहुत तरक्की कर चुकी है, पूरी दुनिया में जानी और सुनी जाती है, बोली जाती है, समझी भी जाती है। उर्दू ने बहुत मुश्किल हालात देखे शुरू में, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक मुल्क थे, तो उस वक्त जो है वो हिंदुओं ने उर्दू की शदीद मुखालफत की और उस ज़माने में उर्दू को मुसलमानों की ज़ुबान कहा जाता था। लेकिन इसके बावजूद जब पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म ने उर्दू को हमारी कौमी ज़ुबान करार दिया और इससे उर्दू की अहमियत वाज़ेह होती है। आजकल उर्दू ज़ुबान जो है वो तमाम इलाक़ों में, तमाम सूबों में बोली जाती है और उर्दू ज़ुबान के फैलाव में चंद तंजीमों ने अहम किरदार अदा किया और उनकी खिदमात नाकाबिले फ़रामोश हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।